पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा और टेलीविजन होस्ट हिना बेयात को लंदन की सड़कों पर डांस करके अपनी खुशी का इजहार करना महंगा पड़ गया। दो टोक बात करने के लिए मशहूर सीनियर अदाकारा हिना बेयात ने अपने कैरियर का आगाज टॉक शोज अंदाज अपना अपना और बातें मुलाकातें से किया। बाद उन्होंने जियो हिना के साथ और उलझन सुलझन जैसे टॉक शोज में शोहरत हासिल की, जहां वो लोगों के ज़ाती मसाइल को हल करने में मदद करती थी। जबकि वो अपने कैरियर में कई सुपरहिट ड्रामों में अपने किरदार से भी जानी जाती हैं और ड्रामा सीरियल हमसफर, जिंदगी गुलजार है, ऑन जरा, मुकद्दस, शहरेज़ाद, बागी, राजी उल्फत, जन्नत से आगे, तेरे मेरे सपने और जानसार में भी अपनी फनी सलाहियतों से किस बाबत मदाहों की तारीफों के टोकरे समेटती नजर आई। बात करें इस दवालोजी की जिंदगी की तो अदाकारा हिना बेयात के शोहर रूलर बेयात दौद कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और काफ़ी अरसे जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 4 जनवरी 2023 को दुनिया फानी से रुखसत हो गए। शोहर के इंतकाल से कबल एक मौका पर अदाकारा ने अपने शोहर से पहली मुलाकात का हवाला बयान करते हुए बताया कि मैं और मेरे शोहर एक दोस्त की शादी में डांस करते मिले थे, फिर दोनों की आपस में गहरी दोस्ती और दोस्ती के बाद शादी हो गई। हिना बेयात का ये भी कहना है कि मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी की, हमारी शादी में कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं आई, हमारी शादी से सभी खुश और मुतमिन थे। औलाद जैसी नेमत से महरूम और शोहर की वफात के बाद अब अदाकारा तनहा जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, लेकिन खुलकर जीने की ख्वाहिश लिए आगे बढ़ रही है। हाल ही में हिना बेयात ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो लंदन में मौजूद और सड़क पर खड़े गुलकार के साथ खुशी से रक्स करती है। एक लम्हे अदाकारा हर गम हर दुख से आज़ाद सिर्फ अपनी खुशी को महसूस कर रही है, जबकि उनकी ये खुशी कई नाकदीन को एक आंख न बाई और कमेंट सेक्शन में नफरत आमेज तबसरों का इजहार करने से पीछे ना रह सके। वीडियो शेयर करते हुए हिना बेयात ने कैप्शन में लिखा कि एक फनकार से दूसरे फनकार के लिए, जब एक मौसीकार आपको पहचानता है और आपसे अपनी परफॉर्मेंस में शामिल होने की दरख्वास्त करता है, तमाम सोशल मीडिया सार्फिन ने अदाकारा को तरह रक्स करने पर आरे हाथों ले लिया और रमज़ान के महीने में डांस करने और इस वीडियो की शेयर करने पर हिना बेयात को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। जबकि कुछ लोगों ने उनकी हमायत करते हुए कहा कि खुश होना कोई गलत बात नहीं। इस नफरत आमेज तबसरों को देखने के बाद अदाकारा खामोश न रही और अपना दफा करने के लिए कमेंट सेक्शन में कूद पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि उनका ये रद्द-ए-अमल एक आर्टिस्ट के लिए मनी रखता है। अदाकारा का नाकदीन को मुखातिब करते हुए कहना था कि खुश रहना और दूसरों में मोहब्बत और नरमी बांटना कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप दूसरों के साथ खुशियां बांटते रहे। हिना बेयात का मजीद कहना था कि खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में सिर्फ एहसास की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी में एहसास ख़त्म हो जाता है तो लोग ऐसे रिश्तों को भी खो देते हैं जिन्हें ज़िंदगी भर नहीं खोना चाहते, और जो ये नहीं समझते वो हमेशा परेशान रहते हैं। आपका जहन जब तक मुस्बत रहता है और आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो आप भी खुश रहते हैं। हमेशा खुश रहें और आबाद रहें और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि दूसरों को खुशियां देने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है और दूसरों के लिए कांटे बोने वाला और कुएं निकालने वाला इंसान कभी उन्हीं का शिकार खुद हो जाता है। इसलिए खुश रहें और खुशियां बांटें, ना कि हर एक चीज़ को पकड़कर तनकीद का निशाना बना दे। कभी कभी किसी के अंदर की बात को भी समझना चाहिए कि इंसान किस किस्म में और किस हालत में ये सारा कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट आती है तो लोग उन्हें तनकीद का निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते। ना ही ये लोग खुशियां बांटने हैं और ना ही दूसरों की खुशियों में शामिल होने की तौफीक है इनमें, लेकिन ये लोग सिर्फ दूसरों की बातों की अफवाह बनाकर उन्हें गलत नज़रिया देकर सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि हमेशा अपनी और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें। हिना बेयात के तबसरे के बाद सार्फिन कमेंट सेक्शन में कुछ हद तक खामोश हो गए, क्योंकि अब उनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि हिना बेयात अब मैदान में आ गई है और हम उनसे नहीं बच सकेंगे।